हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और आप सबके लिए एक बड़ी खबर इस वक्त है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपके नेता अरविंद केजरीवाल अब जल्दी, उम्मीद करता हूं कल बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो घटनाक्रम है, बहुत तेजी से बदलते हुए इस घटनाक्रम में आपकी पहली प्रतिक्रिया कैसे? लोअर कोर्ट से क्या आपको उम्मीद थी? यह अवकाश प्राप्त लोअर कोर्ट है, न्याय बिंदु जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है, और क्या अपडेट है सर्वेश जी? देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जितने भी लोग राजनीतिक रूप से इस देश में इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, जितने भी लोगों की आवाज को दबाई जा रही थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत उन लोगों की तभी भी हुई जब नरेंद्र मोदी जी को जो परिणाम मिले, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को परिणाम मिले, वही एक देश की जनता की बहुत बड़ी जीत थी। हम लोग को न्यायालय से बहुत ही उम्मीदें थी और उस उम्मीद के अनुसार आज का ये परिणाम आया है। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता शुरुआत से कहते थे कि ये एक फर्जी भाजपा का मनगढ़ंत घोटाला है। जिस दिन भी किसी न्यायाधीश ने 4 सवाल तगड़े करने शुरू कर दिए, ईडी वालों की पोल खुल जाएगी। आपने देखा ही किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब सवाल कर जी सर्वेश जी डिस्कनेक्ट हो गए। जी जी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हूं। जी प्लीज देखिए, मैं इस केस में खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हूं। मैं इस केस में और इतनी बड़ी प्रोमिनेंट एजेंसी के कार्यप्रणाली से रूबरू हूं, और इस देश की राजनीतिक जनता को, युवाओं को, सबको बोलता हूं कि अगर आप सत्ता से लड़ने की ताकत रखते हो, नरेंद्र मोदी जी का कोई अस्तर नहीं है, वो आपसे किसी भी स्तर तक लड़ाई करेंगे। लेकिन आप डरपोक लोग हैं। ये डराएंगे कि आपको जेल में भेज देंगे, ये डराएंगे कि फर्जी केस कर देंगे। लेकिन जब आप अरविंद केजरीवाल बन जाओगे, जब आप संजय सिंह बन जाओगे, जब आप मनीष सिसोदिया बन जाओगे, और तो इनकी ये हक्के बक्के रह जाएंगे। इनकी गुल जो आया है, ये पूरे देश के सामने एक आईना है कि कैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, कैसे चुनाव के बीच में एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया। इस देश में इस लोकतंत्र की हत्या करने के समान ये कदम था, और न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। क्या ये एक सरप्राइज की तरह नहीं है आप लोगों के लिए? क्या आपने उम्मीद की थी कि लोअर कोर्ट से इतना बड़ा, मतलब सरप्राइज आपके लिए आ जाएगा? आप लोगों ने उम्मीद की थी कि ये जो केस अभी हम लोग लोअर कोर्ट में लेके गए हैं, जमानत अर्जी जो लोअर कोर्ट में लेके गए हैं, उस पर इतनी जल्दी फैसला आ जाएगा? देखिए, जरूर है कि जिस तरीके के पुराने परिणाम रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के केस में, सांसद संजय सिंह जी के मामले में, कई बार हमारी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से भी कई बार हम लोग निराश होते हैं। लेकिन हम लड़ने का जो हमारा एक मादा है, लड़ने की जो शक्ति है वो कम नहीं होती। उम्मीदें पूरी रहती हैं। केस देखिए, सच्चाई की जब लड़ाइयां होती हैं तो ऐसी ही है, और तमाम समय में ऐसे लड़ाइयां हुई हैं। राजनीतिक रूप से जब भी किसी केस को लड़ा जाता है तो पता ही है कि वो एजेंसी तो लड़ाई लड़ नहीं रही है, उसके जो आका हैं वो लड़ रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि मैं इस केस में खुद आरोपी हूं, और मैंने झेला है कि किस तरीके से अफवाहों को फैलाया गया, किस तरीके से इस पूरे केस के जरिए चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। तो ये सच्चाई की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की जीत है। हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी भी जेल में हैं। निश्चित रूप से वो लोग भी जेल से बाहर आएंगे, और मैं चाहता भी हूं कि इस पूरे देश में इस केस पे चर्चा हो। मैं चाहता हूं सत्येंद्र जैन जी के भी केस पे चर्चा हो, जिसको सीबीआई ने 2017 में ही बंद कर दिया था, और ईडी ने दोबारा खोल के 2 साल 3 साल से ज्यादा समय से उनको जेल में रखी हुई हो। देश में ये सब चर्चाएं होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के राज में जिस तरीके से संस्थाओं को मारा गया, इस तरीके से संस्थाओं की हत्या की गई है, ये निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक का तंत्र उससे प्रभावित है। उसमें आम आदमी पार्टी भी एक है। आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है ये इस वक्त, जबकि अभी परसों से 3 दिन बाद लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, विशेष सत्र शुरू हो रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो, और अंदर क्योंकि अभी आप लोगों को घेरने की कोशिश हुई, दिल्ली में
पानी की किल्लत के कारण, गर्मी के कारण, बिजली के कारण ये तमाम मसले थे। अब कितनी बड़ी राहत आप लोग महसूस कर रहे हैं? आगे की योजना क्या दिखाई दे रही है? और क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आज ये वो बाहर आएंगे या कल आएंगे? क्या कुछ सूचना है सर्वेश जी? देखिए, नियमतः वो कल ही आएंगे, वो आदेश पहुंचेगा, उसमें अभी बेल बॉन्ड के आधार है, वो सब चीजें होंगी। लेकिन पूरे दिल्ली और पूरा देश जानता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर थे, तभी भी दिल्ली के हकों की लड़ाई लड़ते थे। दिल्ली में पानी की समस्या चल रही है, हरियाणा पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। कैसे कल से हमारे जल मंत्री आतिशी जी का अनशन भी इसी मामले पे शुरू होना था। देखिए, दिल्ली को उन्होंने एक मॉडल बनाया है दिल्ली में काम करके, और दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है। और दिल्ली के लिए जहां भी एक अच्छे नेता की जिम्मेदारी भी वही, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, हम लोगों की ताकत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, उनके आने से बल मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में तानाशाही चल रही है अभी भी नरेंद्र मोदी और उनके अधिकारियों की, स्वास्थ्य मंत्री को ट्विटर से लेके चिट्ठियां जारी करनी पड़ रही हैं, होम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जब दिल्ली में इस तरीके की हीट वेव के हालात हैं तो बिना मुझसे लिए छुट्टी पे गया हुआ है। वो आईएएस की पढ़ाई करके एक आदमी आया, छुट्टी पे गया हुआ है। वो आदमी कहने रहे, समझिए किस तरीके की वो गद्दारी कर रहा है इस देश से। इस दिल्ली से मंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं, मंत्री का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली हीट वेव में इस तरीके से हालात हो रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बिना मंत्री के सैंक्शन के छुट्टियों पे पड़े हुए। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के हकों की जो लड़ाई है उसमें अरविंद केजरीवाल का आना एकदम मजबूत देगा। और हमें भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़े तानाशाह से लड़ने के लिए देश में अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, और वो जनता के जब सामने होंगे तो लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। जी, जब अरविंद केजरीवाल जी अभी सरेंडर कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बहुत सारी बातें आखिरी में अभिभाषण देके गए थे आप लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही थी। इंडिया गठबंधन की भी बात हुई थी। अब यहाँ से इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए कि क्या कुछ दिखाई देता है, क्योंकि एक लड़ाई तो दिल्ली की आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई वहाँ केंद्र की कुर्सी की भी है। भले आप लोगों के पास 3 सीटें हैं, लेकिन बहुत मजबूत गठबंधन आप उसके हिस्सा हैं। उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ रणनीतियां आगे की होंगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से इस लोकसभा का चुनाव लड़ा है। और लोग जो इंडिया गठबंधन का हमारा मुद्दा था वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा, हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा कि हम छोटे मनमुटावों को भुलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई थी इस तानाशाह को भगाने की, लड़ाई थी उसके तानाशाह के एरोगेंस को कम करने की, लड़ाई थी उनके वो जो एजेंसियों के माध्यम से पार्टियों को तोड़ रहे थे, नेताओं को जेल में डाल रहे थे, उसको खत्म करने की। वो देश की जनता ने वो परिणाम दिया। देखिए, आपसी जो मामले हैं वो हम निपटा लेंगे, वो छोटे मामले थे वो निपटाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन एक बड़े कॉज के लिए एक साथ था, और वो कॉज में हम सफल होते दिख रहे हैं। और इस देश की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे, जो एक देश का हमारा संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसको हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जिसकी वजह से एक इतने बड़े तानाशाह को उसकी हैसियत दिखाई गई। उसको दिखाया गया कि जनता, लोकतंत्र में लोक की ताकत बहुत बड़ी होती है, आप संभल जाइए। और उससे आप अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, उस लड़ाई को और आगे बढ़ाना है। देखिए, 21वीं सदी की भारत में हम नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को खड़ा नहीं कर सकते हैं। 21वीं सदी के इस भारत में जब हम नासा की बात करते हैं, जब हम चांद पे प्लॉटिंग की बात करने लगे हैं, उसमें हम किसी 15वीं सदी को लेके 2 गुटों को लड़वा नहीं सकते हैं। तो इस दौर में जरूर से लोगों को भगाया जाए, और इंडिया गठबंधन का वो मुख्य उद्देश्य, हम लोग उस पर मिलजुल के काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन का जो मुख्य काम है, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, आप देखेंगे कि उसमें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी, समय निकाल कर इस गंभीर मसले पे और बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे चर्चा के लिए आपने वक्त निकाला। और बहुत बड़ी राहत की खबर आप लोगों के लिए कि अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, वो बाहर आएंगे कल, जहां तक आप उम्मीद जता रहे हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों की आगे की रणनीतियां, दिल्ली सरकार की, पंजाब सरकार की, और साथ साथ यानी आम आदमी पार्टी की, और इसके साथ साथ चूंकि इंडिया गठबंधन के आप घटक दल हैं और उसमें आगे
क्या कुछ होने जा रहा है, इन सब पे आप अपनी बात यहां रख रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और सीधा आप लोग जैसा जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत की घोषणा हो गई है, ऑर्डर हो गया है, और कल अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां से इंडिया गठबंधन को एक और एक मजबूत नेता बाहर निकलकर और कई मसलों पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई देगा। प्रोफेसर रविकांत जी, दोबारा एक बार आना चाहता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। ये जो खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हम लोगों के बीच, और एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी चर्चा